मोहम्मद अली दुरानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आप इतनी मेहनत से कोशिश कर रहे हैं स्पेस लेने के लिए पीटीआई के लिए, लेकिन लग नहीं रहा, मामला तो सख्त से सख्त तरीन हो रहे हैं। फारूक हबीब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहरीक इंसाफ छोड़ गए, सो अब तो मजीद टूट फूट नजर आ रही है पीटीआई में। आपको क्या लगता है? देखें, ये जो प्रोसेस होता है ना सारा इन चीज़ों का, रिकन्सिलिएशन का और आपस में एक दूसरे की मफाहमत का, तो ये एक माहौल होता है। अब एक तो ये बात है कि मफाहमत की बात हर जगह हो रही है और हर पार्टी कर रही है। पीपल्स पार्टी भी कर रही है, नून भी कर रही है, वो भी पीटीआई भी कर रही है, उनकी लीडरशिप्स भी कर रही हैं। माहौल भी ऐसा है, अवाम भी यही चाहते हैं। एक माहौल है जो कि पंजाब के अंदर है, ठीक है। पंजाब में मेरा गैस ये है कि जब तक मियाँ साहब का जलसा नहीं होता ऐसा ही माहौल रहेगा। तो अलबत्ता KPK में आप देखें हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, बाकी सूबों में भी मुख्तलिफ होते जा रहे हैं, लेकिन ये है कि ये जो सिचुएशन है इस वक्त जो चल रही है यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ जो पंजाब में है, पंजाब में सूरत हाल थोड़ी सी यकीनन इस लिहाज से वो डिफरेंट है। और दूसरा फैक्टर ये भी है कि पंजाब में चूँकि जब PTI के वर्कर्स का पुलिस के साथ बहुत शदीद क्लैशेस रहे हैं मियाँ अपना खान साहब की गिरफ्तारी के मौके पे और बाकी पे, उसका एक ग्रज भी है सिस्टम के अंदर ना। तो लेकिन ये जब इस किस्म की चीज़ें हुआ करती हैं तो फिर ऐसे भी हुआ करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बेहतरी की तरफ ही जाएंगे इंशाअल्लाह। सो ये बेहतर हालात क्या हैं? क्या बल्ले का निशान होगा बैलेट पेपर पर जब भी इलेक्शन हो नेक्स्ट? देखें जी, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि जो बाय द बुक बाय द लॉ चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी इन ड्यू कोर्स। इस वक्त आप देखें कि जो अबूरी हुकूमत है उसके वज़रा के बयानात आपने पढ़े होंगे कि रिकन्सिलिएटरी हैं, नून वाले बयान भी ऐसे ही दे रहे हैं, सब लोग ऐसे ही दे रहे हैं। जहाँ तक सवाल है मुकदमात का, मुकदमात ने अल्टीमेटली अदालत में जाना है और अदालत में जाके ही उनका फ़ैसला होना है। जहाँ तक बैलेट पेपर के ऊपर किसी निशान की बात है, आप ये देख लें कि पीपल्स पार्टी का निशान मार्शल लॉ के बावजूद कभी बैलेट पेपर से नहीं उतरा। नून का निशान हाईजैकिंग और बाकी इश्यूज के बावजूद कभी बैलेट पेपर से नहीं हटा। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी कोई डेवलपमेंट हो रही है जिसकी वजह से ये सोचा जा सके कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे नहीं होगा। ये सारे अवामिल चलते रहेंगे। हाँ, अदालतों में जो इश्यूज़ हैं उनको अदालतों में फेस करना पड़ेगा, और वो इश्यूज़ जिनके अंदर कन्फ्रंट्रेशन हुई है या कोई शिद्दत हुई है उसके लिए अगर एविडेंस हुए तो उन एविडेंस के मुताबिक जो है वो PTI वालों को उसको फेस भी करना पड़ेगा। तो ये एक अमल है जो जारी रहेगा, और इस अमल के नतीजे में मैं ये देख रहा हूँ कि मियाँ साहब की आमद के बाद जो है जो स्ट्रेसेस हैं वो मज़ीद रिलीफ होंगी और एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो मज़ीद आगे की तरफ बढ़ेगा। चूँकि जब भी अभी इलेक्शनरिंग का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, जब इलेक्शनरिंग का प्रोसेस शुरू होगा तो कंपैरेटिवली मोर लेवल प्लेइंग फील्ड्स जो हैं वो तमाम पार्टियों को मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके, मैं ये सवाल मुस्तफ़ा से भी करना है, लेकिन जस्ट टू रीफ्रेज, आपने कहा नवाज शरीफ की वापसी के बाद स्ट्रेस रिलीज होगा, क्या इसका ताल्लुक वापसी से कबल जो शराइत रखी हैं मियाँ साहब ने उनसे जुड़ा हुआ है? देखिए, मियाँ साहब की जो शराइत वगैरह होती हैं ये तो एक वो होती हैं, मतलब शराइत की बातें जो होती हैं ये हकीकत और फसाने के दरमियान की हकीकतें होती हैं जो कभी भी सामने नहीं आती और होती भी हैं, नो डाउट, मैं इनकार नहीं करता। लेकिन इस वक्त मियाँ साहब के आने के बाद जो मैं कह रहा हूँ वो ये मैं कह रहा हूँ कि जब मियाँ साहब यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद जो पब्लिक का मूड है और पब्लिक की ख्वाहिश है, तो मियाँ साहब को, और होना भी ऐसा ही चाहिए कि मियाँ साहब को रिकन्सिलिएशन की बात करनी चाहिए। उन्हें यहाँ आके, वो यहाँ आ रहे हैं तो खुशाइंद बात तो ये है कि पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान में वापस आ रही है। अच्छा नहीं लगता हमें कि पाकिस्तान के लीडर
बाहर बैठ के सियासत करें। पाकिस्तान में आ रही है, और पाकिस्तान में आने का इस वक्त जो पब्लिक का मूड है और जो मुल्क के हालात हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे कि आप यहाँ आके टकराव की कैफियत पैदा करें। ओके, लोग इजाजत नहीं दे रहे, अवाम इजाजत नहीं दे रहे। इंटरेस्टिंग आपकी स्टेटमेंट है। पर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, ये पीपल्स पार्टी बात कर रही है डील की। अभी दुरानी साहब ने ये बात की कि पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान में होनी चाहिए, पाकिस्तान के लीडर्स को वापस आना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, लेकिन ये वापसी क्या गुडविल जेस्चर है? और क्या क्या मंजरनामा तब्दील होगा उसके बाद, खासतौर पे पंजाब में? जी मुस्तफ़ा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, विल ट्राई टू रिकनेक्ट विद हिम। आई कम बैक टू दुरानी साहब। सदर मुमलिकत से भी आपकी मुलाकातें हो रही हैं, क्या मामलात आपको नज़र आ रहे हैं? उनसे क्या बातचीत की आपने? फदर साहब का जहाँ तक मौक़िफ़ है, फदर साहब इस वक्त वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जी जो सियासी तनाव है उसको कम से कम किया जाए और पीटीआई को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और पीटीआई की लीडरशिप जो रिकन्सिलिएशन चाहती है उस रिकन्सिलिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट किया जाए। और उनकी एक पोजीशन तो यह है कि फदर होने के नाते वो कोई किसी पार्टीजैन तो नहीं हो सकते, लेकिन उनकी जो लीनिंग्स हैं और उनकी जो सोच है वो यही है कि इस वक्त एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर स्ट्रेसेस को कम करने के लिए एक फ़ायदेमंद रोल। बट तासुर ये है कि सदर साहब की बात ना पीटीआई सुन रही है, ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई सच कोई उनको कहा गया है कि इसमें वो कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, तो उनका इम्पैक्ट किधर है? देखें जी, उनकी सबसे बड़ी जो पोजीशन है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जहाँ वो बैठे हुए हैं। जिस घर में बैठे हुए हैं वो घर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये भी है कि अगर कुव्वतें ना चाहती तो वो इस घर में ना होते आज। अगर वो यहाँ हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ज़रूर चाहता है कि वो यहाँ रहें, वरना तो गुंजाइश तो मौजूद थी और ख्वाहिशमंद भी मौजूद थे इससे पहले कि वो मतलब वो आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कोई चाहता है कि वो यहाँ रहे तो वो है। तीसरी बात ये है कि वो रोल क्या प्ले कर सकते हैं, मतलब वो एक आखिरी पीटीआई का हुकूमत में बैठे हुए फ़र्द हैं जो कि किसी अहम पोजीशन पे बैठे हुए हैं। उनका वहाँ बैठना और उनका वहाँ रहना पीटीआई के लिए एक स्पेस है। दुरानी साहब, एक तासुर ये भी है कि आइंदा इलेक्शन में माइनस इमरान खान के साथ माइनस नवाज शरीफ भी है, इट विल बी -2। आपको क्या लगता है? देखें, मैं आपको बता दूं, मियाँ साहब की वापसी का सफ़र तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी उनका इक़्तिदार का सफ़र शुरू नहीं हुआ। मैं दोबारा कहता हूं, मियाँ साहब का पाकिस्तान वापस आने का सफ़र शुरू हो चुका है, लेकिन अभी उनका इक़्तिदार का सफ़र शुरू नहीं हुआ। इक़्तिदार के सफ़र के रास्ते में उनकी पहली जो वो है एक स्टेप है वो अदालत का है। अदालत चाहे तो उन्हें अडियाला भेज सकती है, अदालत चाहे तो उन्हें इस्लामाबाद भेज सकती है, या इस्लामाबाद के पॉलिटिकल प्रोसेस में स्पेस दे सकती है। ये अदालत का आ गया, ये एक उनके रास्ते की एक वो है स्टेप है या एक हर्डल है जिसको उन्होंने लीगली कवर करना है। दूसरा अगला हर्डल जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस का है और आवाम की राय का है। देखें, आवाम की राय को इस रेफरेंस से वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो रहे हैं कि जनाब इस वक्त ये तासुर बना दिया गया है कि जी अगली हुक्मरानी मियाँ साहब की होगी। ये उन्हें पे कर रही है, डेफिनेटली पे कर रही है। क्या ये चीज़ पब्लिक की ओपिनियन में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे? अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मियाँ साहब का 21 का जलसा जो है वो अवाम का जलसा नहीं है, वो नून के वर्कर्स का जलसा है, वो पार्टी का जलसा है। अगर पार्टी ने अपनी वर्थ प्रूफ कर दी तो अगले स्टेप के ऊपर वो जब पब्लिक के पास जाएंगे तो उनका एक तासुर भी होगा, जैसा तासुर अच्छे परफॉर्मेंस के बाद होता है। तो अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। मतलब अभी आप ये कहें कि जी बस वो इक़्तिदार आ गया और कोई इक़्तिदार की डोली तैयार बैठी हुई है जिसमें सब कुछ बैठना है जाके, देयर आर सो मैनी स्लिप्स। तो इस लिहाज से और इस सारे सीन के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसमें मियाँ साहब के पास सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि वो पाकिस्तान जब आएँ
तो वो फूलों का गुलदस्ता लेके आए और यहाँ के अवाम और यहाँ के तमाम पार्टियों को और तमाम लीडरों को कहें कि मैं पाकिस्तान में मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूँ और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स और अवाम और लीडरों के साथ जो है एक मफाहमत का आगाज़ कर रहा हूँ। माजी में जिन्होंने टकराव किया मैं उनमें से नहीं हूँ। ओके, मैं अब बस जो है वो काम करूंगा जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खुशहाल। आई होप दुरानी साहब अगर आपका मशवरा सुन ले मियाँ साहब।